तो आज से हम लोग लिंक लिस्ट का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को जो भी प्रोग्राम करवाऊंगा या समझाऊंगा और जो नोट वगैरह करूंगा उस सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। तो डाटा वो होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस की जाती है उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। ठीक, इसमें लिंक लिस्ट समझने से पहले हमें दो चीज़ ज़्यादा पता होनी चाहिए कि डाटा का टाइप क्या है। जैसे हमारे पास डाटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्री डिफाइंड होता है और एक यूजर डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड जैसे हमारा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल भी हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट टाइप डाटा। इस पर हम लोग ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में काम कर चुके हैं, तो इस पर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग जब सेकंड ईयर में आते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसमें हमारा स्टैक आ जाता है, नम भी आ जाता है, टाइप भी आ जाता है, लिंक लिस्ट भी आ जाता है, एरे आ जाता है। ये सब हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम से देखेंगे उसकी इमेज को, उसके बाद टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर मैं आप लोगों को प्रोग्राम रन करके बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक सकते हो, यहाँ पे जो प्रोग्राम है मैं इसको पूरी तरह से समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम जो है यही प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये जो है ये है हमारी हेडर फाइल जो कि सी प्रोग्राम में लगती है, हैज इंक्लूड डॉट स्टूडियो। अब ये हैज इंक्लूड डॉट स्टडी डॉट लिव है, क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले हमें इस पर ध्यान देना है, डिफाइन ए नोड वाला जो है इस पर हमें करना है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले से जो डाटा बना होता है जिसे हम प्री डिफाइन कहते हैं, जैसे हमारे पास इंट, फ्लोट, ये सब जो होता है ये हमारे पास पहले से बना होता है, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमें क्या होता है, यूजर डिफाइन बनाना है, तो हमें सबसे पहले कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम एक डाटा बना रहे हैं, डाटा टाइप बना रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक वैल्यू है और एक क्या है, पॉइंटर है। अब वैल्यू मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है इसलिए यहाँ पे इंट डाला है। अगर मैं यहाँ फ्लोट लेता तो यहाँ मैं फ्लोट डालता, कैरेक्टर लेता तो कैरेक्टर डालता। तो यहाँ पे ये जो स्टक है, स्टक का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि हम जो अपना डाटा बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें एक हमने डाटा लिया है और उसमें एक पॉइंटर लिया है। और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे जो करली ब्रैकेट बंद होगा यहाँ पर सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, नहीं तो ये एरर दे देगा। अब आते हैं इसके नीचे, यहाँ पे देखो जो है यहाँ से हमारा जो है मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इंट मेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग जैसे बनाते हैं INT A, फिर INT B, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, हमने एक डाटा बनाया है जो कि यहाँ पे नाम हमने क्या दिया, स्टक नोट, जो कि यहाँ पे क्या दिया, स्टक नोट। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे स्टक नोट का एक डाटा बनाया जिसका नाम मैंने क्या रखा, हेड। जैसे मैंने यहाँ पे ए रखा वैसे नाम मैंने इसका हेड रखा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो नल है। ऐसे ही सेकंड रखा, इसकी वैल्यू नल है। थर्ड रखा, इसकी वैल्यू नल है। अगर आपको ये स्टैक नोड नहीं समझ में आए तो समझ लो ये इंट लिखा है, इंट में मैंने एक नाम लिया है हेड, जिसकी अभी वैल्यू कुछ नहीं है, जिसका मान मैंने इसकी वजह से लिख दिया क्या है, नल है। अब हमें क्या होता है, दो चीज़ यहाँ पे होती है, एक होती है हमारे पास SMA जिसे हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन जो हमारी लिंक लिस्ट है वो चलती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे, तो इसीलिए हमें इसका मेमोरी एलोकेशन करवाना पड़ेगा। तो मेमोरी एलोकेशन करवाने के लिए हमें ये जो है फॉर्मेट लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले जिसका भी मेरी मेमोरी एलोकेशन करवाएंगे उसका नाम, फिर बाद में यहाँ पे स्टैक नोड जो हमने नाम बनाया था, फिर ये जो मैलोक है, मैलोक जो है वो डायनामिक फंक्शन, जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तब यूज करने में एक फंक्शन होता है। ये जो मैलोक जो है जब हम इसको यूज करते हैं तब हम स्टडी डॉट लिब का यूज करते हैं। ये इसकी हेडर फाइल है, ये इसके अंदर है। समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गांव है, उसमें आपका कोई घर है, अगर आपकी जनगणना होगी तो उससे पहले आपका घर वहाँ होना चाहिए। तो ये स्टडी डॉट लिब है, वो क्या है, एक घर है जिसके अंदर एक मेंबर क्या है, मैलोक है। तो हमने मैलोक को यूज किया है, तो उसके लिए हमें स्टडी डॉट लिब का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने तीनों जो हेडर फाइल है उसका मैंने मेमोरी एलोकेशन करवा लिया, हेड का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी। अब उसके बाद जो हमारी आती है
कि इसको डाटा में वैल्यू कैसे डालें। तो वैल्यू डालने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले क्या किया गया है, जो हमारा हेड है, यानी जो हमने पहले जो नोड लिया था उसका क्या नाम रखा था, हेड रखा था। उसके बाद ये जो माइनस और लेस देन है, ये ग्रेटर देन जो भी बोल सकते हो, उसका जो डाटा किया था डाटा, तो इसीलिए यहाँ पे डाटा लिखेंगे। अगर वहाँ कुछ और लिखा होता तो यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखते। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख दी है। और इसका जो अगला नोड है, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो ये पॉइंटर है वो अगले जो डाटा है, यानी जो अगला नोड है उसको वहाँ पे लिख दिया, यानी सेकंड पे जाएगा। फिर सेकंड में डाटा डाला और थर्ड पे भेज दिया। फिर थर्ड में डाटा डाला और उसकी वैल्यू नल कर दी, क्योंकि हमारे लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है वो क्या होता है, नल होता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नल कर दिया। अब बात आती है इसको ट्रावर्स करवाने, यानी इसको प्रिंट कराने के लिए। हमें इसको ट्रावर्स बोलते हैं, प्रिंट कराने यानी इसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने एक नोड लिया है जिसका नाम क्या रखा है, टैम्प रखा है, और इसमें हेड को डाल दिए, क्योंकि हमारा हेड गायब हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने हेड को क्या किया, टैम्प में ले लिया। इसे हम लोग लिखते हैं INT A = B, यानी जो B की वैल्यू होती है वो A में आ जाती है। ठीक वैसे जो हमारी हेड की वैल्यू थी अब किस में आ गई है, टैम्प में आ गई है। तो हमने एक लूप चलाया और इससे ये कहा कि ये जो टैम्प है, यानी जो हमारा हेड है, क्योंकि टैम्प ही हमारा हेड है, ये तब तक चलेगा जब तक हमारी वैल्यू नल नहीं होती, क्योंकि नल जो हमारा लास्ट नोड है, तो ये वाइल नोड है। अब हमने इसके डाटा को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और जो इसका डाटा था नेक्स्ट वाला, मतलब जो नोड था उसको हमने नेक्स्ट नोड में भेज दिया। उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया और उसके बाद प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। तो ये हमारा क्या था, लिंक लिस्ट का ट्रावर्सल का प्रोग्राम था। अब मैं इसको आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से वर्क करेगा। मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, वही प्रोग्राम यहाँ पहले से ही लिख लिया है। तो अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे रन किया, तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो नोड है 1, 2 और 3 और नल, ये जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमने इसकी वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी, 2 ली थी, 3 ली थी, और ये जो नल है ये हमने यहाँ पे वैल्यू ले आई। अब इसको सॉल्व करने का 2 से 3 तरीका है। तो मैं अभी आप लोगों को बस बेसिक प्रोग्राम बताया हूँ कि आखिरकार लिंक लिस्ट का प्रोग्राम होता कैसा है। आगे मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और अगर चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना।